तो जितनी रोमांटिक आप हैं उतने ही असद भी हैं? असद बहुत डीप है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बट वो इस तरह के कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक नहीं है। किस नौयत के रोमांटिक है सर? वो इस नौयत के रोमांटिक है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी गिरूंगी तो मुझे पता है कि वो ऐसे हाथ लेके वो करेंगे कि आओ गिरो। वो इस तरह के रोमांटिक हैं कि वो बहुत दफ़ा अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मैं खुश रहूं, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए। और वो इतने रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई भी गलती कर दूं वो मुझे माफ़ कर देते हैं। वाह 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 वाह, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। असद वक्त देते हैं खूब बच्ची को भी? असद बहुत मुझे नहीं पता था बट वो एक ब्रिलियंट फादर साबित हुए हैं। वैसे असद नाम का हर इंसान अच्छा ही होता है। हाँ, असद शेर को कहते हैं ना वैसे। हाँ जी। तू भी शेर है पुत्र, पर तू का खाना गोश्त नहीं। पंजाबी समझ आती है? जी जी, मैं पंजाबी हूँ, मुझे जूतियाँ पढ़नी है घर से, बिल्कुल पंजाबी समझ आती है। दसो फिर मैंने की क्या है? वो कह रहे हैं कि आप वेजिटेरियन हैं। जी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਨਗੇ। ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦਰ ਕਿੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। अमानत चंद। हाँ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, अब्बास साहब ने क्या कहा भाई अस्मा साहबा का इंटरव्यू देख के? देखा कि नहीं देखा? बाबा ने देखा, उन लोगों की हुई कोई कॉन्वर्सेशन, बाबा बड़े खुश हुए कि उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफें की हैं। तो अम्मा ने कहा हाँ मैं तो सच बताया है, बट पता है तो एक्चुअली सारा ही सच बता दिया था। पॉइंट ये है कि अम्मा अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही थी, बट हम जिस बबल में है ना वो बहुत थोड़ा है और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसी दोस्ती नहीं है जैसे अम्मा बाबा के रिलेशनशिप में है। और उस दोस्ती के डायनामिक को हम अगर इस तरह बात करेंगे जनरलाइज करके सब स्टैंडर्ड करके फॉर एवरीबडी, दैट्स नॉट राइट। बट अ लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी औरतों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कहर है और किसी भी औरत के ऊपर ये बहुत बड़ा कहर होगा कि अगर उनका हस्बैंड उनके ऊपर चीट कर रहा है या कोई औरत अपने शौहर पे चीट कर रही है। ये एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत सैड तकलीफ दे बात है। इसको कहीं भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। अम्मा और बाबा के रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे जो मैं इस तरह क्लैरिफाई कर रही हूँ। बट अम्मा एंड बाबा आर फ्रेंड। अच्छा ज़रा, आप चूँकि उस घर में पली बढ़ी हैं तो आपने करीब से देखा है, ये दोस्ती आपके माँ बाप की कैसे स्पाई की डेवलप हुई कि इतना एतबार, इतना प्यार, इतनी दोस्ती, इतनी इस उर्दू में कहते हैं चोहलें, हाँ शरारतें, छेड़छाड़, और फिर इतना एतबार के आप देखिए कि मेरे ख्याल में शायद कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया ना इस इंटरव्यू को, मगर जिस शख्स के बारे में कर रहे हैं वो खुश है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं, उनको इससे परवाही नहीं है। ये कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे डेवलप की जा सकती है? आई थिंक रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, 2+2 नहीं है, टू ईच टू देयर ओन है। जिसके लिए जो बेहतर सूट करता है उसको अपनी रिलेशनशिप और शादी को उसी तरह मैनेज करना चाहिए। आपने उन दोनों से क्या सीखा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 चीज़ें आप गिनवाएं कि ये 4-5 चीज़ें दोनों ने की ज़िंदगी में तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप कायम हुआ। आई थिंक वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत। और प्यार में ये नहीं है कि मतलब रोमांटिक डेट्स हैं, प्यार में एहसास बहुत है और केयर बहुत है। वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का अगर साथ हैं तो सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर चलाए। आई थिंक आजकल के ज़माने में तो एवरीबडी, अगर औरतों को अपने हक चाहिए तो फिर उनको मर्दों को भी वो लेवरेज देनी पड़ेगी। अरे वाह, राइट, यानी कि औरतों को मर्दों को लेवरेज देनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर औरत को हक बहुत चाहिए। बड़ी अहम बात कर रही हैं, उसको तफसील से बयान किया। हाँ भाई, वरना फिर मुझे भी बंदूकें निकल जाएंगी सबकी। नहीं, अच्छी बात। अगर औरतों को अपने हक चाहिए कि वो अपने हक, राइट ऑफ वर्क चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो मर्द को भी राइट ऑफ वर्क। क्या आप समझती हैं? शो ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾ। मर्दों के ऊपर भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डल गई है बहुत सारी चीज़ों की। बच्चियों का भी ख्याल रखना है, बीवी का भी ख्याल रखना है,
घर पे प्रोवाइड भी करना है, रेंट भी देना है, ग्रोसरी भी करनी है, दिस इज अ लॉट ऑफ बिल भी देना है, 3-4 बिल भी एसियां देना है, का। और वो बिल तो आता भी ऊपर का है ना, जी, वो जी। नॉर्मल थोड़ी ना आता है। उससे 3-4 एसी है ना, क्या करें? 3-4 एसी, ये अंबानी खानदान से ना 4-5 एसी लगा हाँ वही मैंने कहा 3-4 एसी। अब 3-4 मेरे घर में तो एक वक्त वाल एक चलता है। इस महंगाई में हम एक एसी ऑन करके कहते हैं बस इधर साथ साथ रहो। खबर है भाई, खबर है, ज्यादा मुआवजा लेने वाली हमारी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक जो है वो ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी है, और वो सिर्फ एक एसी चला के सोते हैं सारे। हाँ हम कोशिश ये कर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी इतनी अच्छी बात है। महंगाई है बंदा। पिछले दिनों जैसे मुझे हमारे घर में जोक हो रहा था कि भाई इस दफा सब दाल खाएंगे और सब्जी खाएंगे क्योंकि एसी चल रहे हैं, गोश्त और चिकन घर में नहीं आएगा। हमने कहा ओके डन, हम दाल और सब्जी में बेस्ट है, बस एसी नहीं बंद हो। एसी ना तरले कर रहे, कोई गोश्त भी खा लो। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, आप क्या समझती हैं वर्किंग लेडी की हैसियत से, खातून खाना की हैसियत से, माँ भी हैं आप, बीवी भी हैं, और बहुत कुछ आपने अब ज़िंदगी में देखा है, आप क्या समझती हैं कि भाई मर्द के भी कौन से 3-4 हुकूक जो हैं वो अब उसे मिलने चाहिए? शाहजी ने गल बड़ी पसंद आई है। और उन्होंने बोला किस तरह ये मिलने चाहिए, शाहजी चाहते हैं कि कुछ और कहें। वो तो कह दें। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, खवातीन भी मिलजुल के घर कुछ में काम करें, खवातीन मतलब हाँ जितने लोग घर में हैं वो ठीक सब है। एक दूसरे की हेल्प करें। और आई थिंक a present father and a present husband is better than a busy father and a busy husband। वाह, बहुत अच्छे। उनके ऊपर जो हर वक्त का है कि कमाना है तो जाओ बाहर ही कमाओ, रहना है, yes, जाओ yes, बाहर किसी तरीके से, वो फिर अगर प्रेजेंट नहीं होंगे घर में, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकेंगे तो वो बहुत है। प्लस आई थिंक मर्दों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वुमेन, ये रिसर्च कहती है, तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड सिगरेट नहीं पिए क्योंकि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मौसम असद पीते? नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं घर वापस जाना है। नाज़रीन, ये उसी किस्म की ये असद से आप सवाल कीजिएगा, मेरे तो वो नहीं पीते, मैंने तो कभी नहीं देखा। Stay with us, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक और बेपनाह आर्टिस्ट, वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी साहिबा, और हमारा सेगमेंट है भाई ब्रेथलेस 2020। तो आर यू रेडी? गाना गाना पड़ेगा ब्रेथलेस वाला। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, हम आगे बाद में चलते हैं, आप पहला गाना ब्रेथलेस सुन छोड़ दें, नहीं नहीं आप सांस के साथ कोई गाना कर दें। नहीं 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 नहीं, ये गलती भाई मैं खाला वालदा नीलम को तो मैंने कभी नहीं सुना वैसे। हो सकता है नीलम उनको ने सुनो, नीलम खाला और मैं एक जैसा गाते हैं। अच्छा, नीलम नहीं गाती गाना? वो और मैं एक जैसा गाते हैं। अच्छा, नीलम लेकिन वैसे अफसाने ऐसा तो भाई कमाल के लिखे। वो तो खैर वो राइटर तो वो बहुत अभी हमने नीलम के ऊपर बहुत बात की थी, वो उसमें बावजूद कट गई क्योंकि और इतना कुछ था दसवां वाले शो में लगाने अम्मा के। के आपको 2 शो करने से, पार्ट 1 पार्ट 2। सो आर यू रेडी फॉर ब्रेथलेस यस 2020? जी। यस। सेल फोन कितनी वैसे आपकी यूजेज है, वो जो काफी वॉच टाइम कितना है? अब वैसे जब से नूरे जहां जिंदगी में आई है तो बहुत कम। फ़ोन मुझे नहीं पता कहाँ होता है, लेकिन वैसे पहले बहुत यूजेज होती थी। अब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई काम है। आजकल मैं यूट्यूब पे वो वीडियोस देख रही हूँ, 24 आवर्स विद अ न्यू बॉर्न, हाउ टू ट्रीट अ न्यू बॉर्न, हाउ टू फीड अ न्यू बॉर्न, क्योंकि वो मैं सीख रही हूँ कि अच्छा क्या क्या काम है भाई, बहुत बड़ा yes, काम है yes, कि कैसे उनका ख्याल रखना है, क्या करना है। ऐसा ही। तो बस वही आजकल यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ। इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह का जाके। शुक्र है कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है असद की मेरे वजह से। ससुराल का, एंड माय सास, वो बहुत प्यार, मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरी नंदे, और यहाँ पर अभी मैं बाबा अम्मा के पास आई हुई हूँ, तो बाबा एंड मेरी हाउस हेल्प है चंदा और अम्मा, सब बहुत प्यार करते हैं। वाह। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ख्याल रखते हैं। ज़ारा वरना मैं नूर कैसे- अब्बास जॉइंट फैमिली के हक में है या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जॉइंट फैमिली, 2 लोग रह के वरना बहुत बोर हो जाएंगे एक दूसरे की शक्ल देख देख के। तो और जॉइंट, फिर बुराइयां किसकी करेंगे, ये भी एक मसला है। हाँ ना, लड़ेंगे किस बात पे कि आज क्या हो रहा है घर पे। हॉर्स राइडिंग
पसंद। गधे घोड़े पर बिल्कुल मैं भरोसा नहीं कर सकती, डर लगता है मुझे। तो किसी जानवर पे भरोसा नहीं? नहीं इंसान पे तो है ना? नहीं कुछ इंसानों पर है, कुछ इंसान कुछ। अच्छा ओके। सांप? लोमड़ी? बिल्कुल नहीं पसंद। लोमड़ी जैसे लोग मिले मुझे जिंदगी में? सांप, लोमड़ी। आप इंसानों से क्यों नहीं मिल रही हैं? आप जानवर ज्यादा मिल रहे हैं जिंदगी में। बाजू का इंसान समझ के मिलता है इंसान, मगर लोमड़ी और सांप बराबर हो जाते हैं। कुछ और फिर नहीं, बट मुझे बड़े प्यारे लोग भी मिले, अल्लाह का शुक्र है। हाँ नो डाउट, जिंदगी ऐसे ही है, ऐसे ही है, कॉम्बिनेशन है जी, अच्छे बुरे का। चाहत फतेह अली खान साहब? वाह, क्या मतलब आप ये भी क्यों किया आपने? इसका मतलब 2-3 गाने पसंद हैं आपको? नहीं, मतलब मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है। उर्फी जावेद जानती तो है ना आप उन्हें? हाँ, उर्फी जावेद उनके बारे में भी कोई खास ओपिनियन नहीं है। खास ओपिनियन है। हाँ, लेकिन चांद तो जब तक उनकी खबर ना देख ले इसको सुकून नहीं मिलता। उनकी खबरें भी तो बेटा मुख्तसर होती हैं ना, इसलिए। अच्छा जी, गोलगप्पे? ओके। चना चाट? यस। वाह, कुड़ी तो देसी है भैया अंदरों। बैंगन? बैंगन। हेलो। बैंगन नहीं, अब तो खाने ही बैंगन पड़ेंगे क्योंकि गर्मी आ गई, एसी चलना है तो। हाँ, दाल सब्जी। खुशी से सब्जी मैं खुशी से खाऊंगी। कीमा करेले? उफ, कीमा करेले एनी डे। गर्मियां तो बाहर, सर्दियों में सर्दियों में जब गर्मियों में भी आएंगे कीमा करेले। तो फिर बिल भी आएगा बिल ना। भी आएगा। एसी उत्थे ही रहो, दाल। कीमा चिकन और गोश्त नहीं है, है। कीमा कीमा है। बहुत अच्छे। अरे किस चीज का कीमा है फिर? पता नहीं किधर कीमा है? कीमा कीमा है। मेहंदी? मेहंदी मेहंदी पसंद है। कॉन्टेक्ट लेंस? लगाए हुए हैं। लगाए हैं। लगाती हैं। डायमंड ज्वेलरी में? डायमंड नहीं पसंद है। कोई रीसेल वैल्यू नहीं है उसकी। आई थिंक प्रॉपर्टीज। कोई इनकम टैक्स वाला तो नहीं देख रहा। मैं वैसे मैं भरती हूँ, मैं वो हूँ क्या, टैक्स रजिस्टर करती हूँ। आपकी बताने में फाइलर। कॉन्फिडेंस नहीं है। फाइलर हूँ मैं। नहीं, मैं हूँ। अच्छा है। लेकिन आपको पता ना कि आप यहाँ इस मुल्क में आप कुछ भी हो। मूछे? दमोच नहीं तो कुछ मेरी नहीं, ऑफ कोर्स। असद की। हाँ कभी आपने कहा असद से कि भाई मूछे रखो? जी जी, मैं असद को कहती हूँ क्लीन शेव नहीं, मूछें दाढ़ी आपको मूछे प्यारे पसंद लगते हैं। हाँ। मूछे प्यारे लगते हैं। अच्छा, ब्लैक या पिंक? जब से नूरे जहाँ हुई है तब से पिंक, वरना वैसे ब्लैक। इसकी क्या वजह है? पता नहीं, नूरे जहाँ के बाद मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। हाँ, ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स, येलो, ये लाइलेक और पिंक, हॉट पिंक, और वाह, मुझे कलर्स बहुत क्यूट लगते हैं। वाह। अच्छा जी, सवारी के लिए चिंची कैसा लगती है आप? वेरी कूल, अच्छा, एंजॉय करती हैं इजी कभी-कभार? और हवादार सवारी। हाँ, हर तरफ से सवारी होती है। और सुजुकी? सुजुकी बड़ी वाली, बड़ी वाली डब्बा। आपको? हाँ, कैरी डब्बा। अच्छा, कैरी डब्बा। हमारे वजह पास इसकी? था। ज्यादा लोग आ जाते हैं? ज्यादा लोग आ जाते हैं और फिर मजा आता है कहीं हाँ, जाने मजा आता है उसमें। रेंज रोवर? मिल जाए तो क्यों नहीं। अगर हमारी रेंज में हुई तो ठीक है। अगर रेंज में हुई तो ठीक है। रेंज रोवर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल प्लेड। और आखिर में प्रोज या पोइट्री? हाय, ये बहुत मुश्किल सवाल है। दोनों। प्रोज और से तो उसके आपका साथ- रोजगार भी वाबस्ता है। बिल्कुल, प्रोज पोइट्री और फिर उसके साथ म्यूजिक भी। अरे वाह। क्या खूबसूरत तीनों का वो जान। और ये सब कुछ अगर रेंज रोवर में हो रहा हो तो साथ में मुझे फिर गोश्त भी मिले खाने को। क्या क्या यार, चांपे खाने जा रही हूँ। वेल प्लेड। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। आप देख रहे हैं जबरदस्त।